प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। भजन 23 एक बाइबल में बहुत मशहूर, जाना माना और सुंदर गीत है। उसको भजन भी कहते हैं और साम भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये इतना मशहूर गीत है जो परमेश्वर की आराधना में या उसकी स्तुति के लिए गाया जाता है और पढ़ा जाता है। और बहुत सारे लोग दुनिया में जो विशेषकर रीडिंग करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो अगर वो विश्वास भी ना करते हो, अगर वो नास्तिक भी हो, वो भी ज़्यादातर लोग इस भजन के बारे में और उसकी विशेषकर पहली जो आयत है, जो पहली पंक्ति है, उसको जानते हैं। तो आज हम उस पहली पंक्ति को देखेंगे। और भजन 23 उसकी पहली पंक्ति कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये भजन 23, इसमें 6 पंक्तियां हैं, 6 वर्सेस है। और ये भजन एक चरवाहे लड़के ने लिखा था। एक व्यक्ति जो चरवाहा था अपने लड़कपन में, बचपन में, उसने इस भजन को लिखा है। वो अपने परिवार में सबसे छोटा था, 8वां भाई था। और उसकी परिवार में बहुत अहमियत नहीं थी और इसलिए पिताजी ने उसको भेड़ चराने का काम दे दिया था। बाकी कुछ भाई थे जो अच्छी नौकरियों में थे, लेकिन इसको भेड़ चराने का काम दे दिया था। और ये दिन दिन रात भेड़ों के साथ समय बिताता और खुद इस बात को देखता था कि जब मैं अपनी भेड़ों की इतनी चिंता करता हूँ, मैं अपनी भेड़ों से इतना प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर कितना मुझसे प्रेम करता है। वो इस नतीजे पे पहुंचा। जो उसका व्यवहार उसकी अपनी भेड़ों के प्रति था, उस बात से उसने इस बात को सीखा कि परमेश्वर का व्यवहार और प्रेम मेरे प्रति कितना अद्भुत, सुंदर और चिंता करने वाला है। यानी परमेश्वर कितनी मेरी चिंता करता है, मेरी हर एक बात की चिंता करता है। और इसलिए उसने इस बात को पहचाना कि वास्तव में परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं। उस व्यक्ति का नाम इब्रानी भाषा में दावीद था और वो इज़राइल का राजा भी बना, जैसे हमने पहले सुना है। तो ये पंक्ति इस तरह से शुरू होती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा ये परमेश्वर का नाम है, जो सृष्टि करता है, जिसने सारे जगत को, विश्व को बनाया अपने वचन की सामर्थ से। उसका नाम यहोवा है। और यहोवा का अर्थ है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, जो हमेशा के लिए अनंत काल से अनंत काल तक रहता है, जो किसी भी चीज पर या जीव पर निर्भर होके नहीं जीता। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है ना, एक दूसरे की कंपनी की ज़रूरत है। लेकिन यहोवा प्रभु वो युगान युग, अनंत काल से अनंत काल तक जीवित प्रभु है। और यहोवा नाम इतना पवित्र नाम है, इतना पवित्र नाम है कि कुछ प्रभु का भय मानने वाले लोग इस नाम को अपने होठों पर भी नहीं लेते।
मैं शायद उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं आसानी से इस नाम को ले लेता हूं। लेकिन कुछ लोग इस नाम को अपने होठों पर भी नहीं लेते, कहते हैं कि इस पवित्र नाम को अपने होठों पर लेने के लिए हम योग्य नहीं हैं, ये होठ इतने पवित्र नहीं है। और यही यहोवा मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। उसका कोई छोटा रूप या अवतार नहीं आया, वो वास्तव में खुद आया, मनुष्य बनकर कुंवारी के जरिए पैदा हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाता है, बचाने वाला यीशु। आपने कई जगह पढ़ा होगा, जीसस सेव्स, यीशु बचाता है। यीशु पापों की सजा से बचाता है और यीशु जीवन की हर परिस्थिति से या परिस्थिति में बचाता है ना? पापों के दंड से बचाता है और हर समस्या में बचाता है। तो दावीद कहता है, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है और जब तक वो मेरा चरवाहा है मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। भेड़ कुछ बोल नहीं पाती मनुष्य की भाषा में, लेकिन फिर भी दावीद जो उसका चरवाहा था वो हर एक बात को, उसकी जरूरत को समझ पाता था, उसकी चिंता करता था और उसके लिए प्रयोजन करता था। इसलिए दावीद अब परमेश्वर के लिए कहता है कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है और क्योंकि तू मेरा चरवाहा है मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। दावीद कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं था, फिर भी कहता है मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, वो मेरा प्रोवाइडर है, मेरे लिए प्रयोजन करता है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। एक जानी मानी लूका 15 में कहानी है एक चरवाहे की, जिसकी एक भेड़ खो गई और वो मुश्किल स्थानों में उसको ढूंढने के लिए गया। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और इनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। चरवाहा आनंद करता है, खोई हुई भेड़ मिल गई है। वो चरवाहा अपने जीवन को जोखिम में डालकर उस भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, अपनी संपत्ति 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने जाता है। नहीं तो कोई कहेगा एक के लिए 99 को क्यों खतरे में छोड़ रहा है, लेकिन उसको उस एक की भी चिंता है। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कलवरी के क्रूस पर हम उस बात को देखते हैं जहां पर वो महान चरवाहा हम भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, है ना? और क्यों उसने जान दी अपनी? क्यों उसने ऐसा किया, अपना बलिदान दिया? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु कहता, मैं इसलिए आया कि मेरी भेड़ें ना केवल जीवन पाए परंतु बहुतायत का जीवन पाए। उसने अपना जीवन दिया ताकि मुझे और आपको जीवन मिले। मृत्यु को अपना लिया जो हमारी सजा थी, ताकि मुझे और आपको बहुतायत का जीवन मिले।
यशायाह 53 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था। है ना? भेड़ों की तरह भटक गए थे और उसी रास्ते में चलते रहेंगे। चलते रहते तो वो रास्ता नरक के दंड में पहुंचता है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना अनंत काल के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर अपने हाथ पसारे हुए, है ना, उन भेड़ों को रोक रहा है। मुझे भी रोका एक दिन 24 सितंबर 1986 को मुझे भी रोका और मुझे उस विनाश से बचाया। और मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, किसी धर्म पे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु पर। और आज वो भी मेरा चरवाहा है। माफ करना, आज वो ही मेरा चरवाहा है, भी नहीं, वो ही मेरा चरवाहा है ना? और दावीद के साथ मैं भी कह सकता हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। ऐसा चरवाहा जिसने अपना बलिदान देकर तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, इसलिए बचा सकता है और बचाता है ना? अपने पापों से पश्चाताप करो, इस चरवाहे से दूर ना रहो, उस नरक के रास्ते पे बने ना रहो, परंतु मन फिराओ, अपना मार्ग फिराओ और विश्वास से उसके पास आओ। प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना? वो आपको उठाकर अपने कंधे पर लेकर आनंद से आपको अपनी भेड़शाला में सुरक्षित रखेगा। है ना? और वही खोई हुई भेड़ जो पा गई है, वही कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।